ओम शांति। हम सभी अपने परम प्यारे परमात्मा पिता को अलग अलग नाम रूप से याद करते हैं, उसे पुकारते हैं, परंतु हम उसके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए स्वयं परमात्मा पिता ही कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होकर हमें अपना परिचय देते हैं कि बच्चे, मेरा नाम शिव है, मेरा स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, मेरा अपना कोई शरीर नहीं है, मैं निराकार हूँ, अकाल मूर्त हूँ, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, ब्रह्मलोक का वासी हूँ, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद का सागर हूँ। तुम मेरे बच्चे भी एक अजर अमर अविनाशी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। शरीर तो तुम्हारा एक वस्त्र है, हड्डी मांस का एक पुतला है जिसे तुम समय प्रति समय बदलते रहते हो। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब यह मृत हो जाता है। आत्मा में 3 शक्तियां हैं। मन जो सोचने का कार्य करता है, बुद्धि जो निर्णय लेने का कार्य करती है, संस्कार जो अच्छे बुरे कर्म हम बार बार करते हैं वह हमारे संस्कार बन जाते हैं। आत्मा शरीर में भ्रिकुटी के मध्य निवास करती है, वहीं से ही पूरे शरीर को चलाती है। परम पिता परमात्मा शिव ने हमें 3 लोक का रहस्य भी बताया है। सबसे पहले साकार मनुष्य लोक। इस लोक में हम आत्माएं 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाती है। इसे कर्म क्षेत्र या 5 तत्वों की दुनिया भी कहा जाता है। यहाँ पर हम आत्माएं अपने अच्छे या बुरे कर्मों अनुसार दुख सुख भोगती हैं। इस लोक से भी ऊपर सूर्य चांद तारागण के पार एक और लोक है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 पुरियां हैं। यह प्रकाश का लोक है। यहाँ पर संकल्पों द्वारा ही क्रियाएं होती हैं। यहाँ हड्डी मांस आदि का शरीर नहीं होता है, बल्कि प्रकाश का ही शरीर होता है। इन दोनों लोकों से ऊपर एक और लोक है जिसे ब्रह्मलोक, परम धाम, परलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम आदि नामों से हम इसे याद करते हैं। इस लोक में हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में पिता परमात्मा के साथ निवास करती हैं। यही हमारा असली घर है। यहाँ पर चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश विद्यमान है। हम सभी आत्माओं का परम पिता एक शिव निराकार है। इसलिए सभी धर्मों के लोग यह कहते हैं कि परमात्मा एक ही है और सभी का पिता है। हर धर्म के अनुयायी निराकार शिव की प्रतिमा को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारत में भी स्थान स्थान पर परमात्मा शिव के मंदिर हैं। मुसलमान भाइयों के मुख्य तीर्थ स्थान मक्का में भी शिवलिंग के आकार का एक पत्थर है जिसे वह बड़े प्यार और सम्मान के साथ चूमते हैं और उसे वह संगे अस्मद कहते हैं। जापान में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट और सिख धर्म के संस्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है और खुद को हमेशा उनका बच्चा ही बताया है। कल्प के अंत में 3 देवताओं की रचना करने वाले भी परमात्मा शिव हैं। परमात्मा शिव कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उनके द्वारा परमात्मा शिव नई दैवी दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। फिर विष्णु द्वारा उस नई सतयुगी दैवी दुनिया की पालना का कार्य कराते हैं और शंकर द्वारा पुरानी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश करते हैं। कई मनुष्य आत्माएं शिव और शंकर को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें महान अंतर है।
परमात्मा शिव का गायन हम शिव परमात्माए नमः कहकर करते हैं, इसलिए यह परमात्मा है। इनका निवास स्थान परम धाम में है और यह सबका कल्याण करने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। इनका स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु है। जबकि शंकर जी का गायन हम शंकर देवताए नमः कहकर करते हैं, इसलिए यह देवता है। यह सूक्ष्म लोक के निवासी हैं। इनका कार्य पतित पुरानी दुनिया का विनाश करना है। इनका स्वरूप भी शारीरिक आकार का है। शंकर जी को सदैव ध्यान में दिखाते हैं और उनके आगे शिवलिंग रखा होता है। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें कई ज्ञान के सुंदर रहस्य बताए हैं, जिसमें यह भी एक है कि मनुष्य आत्मा किसी भी पशु पक्षी या अन्य योनियों में जन्म नहीं लेती है, बल्कि मनुष्य योनि में ही नर या नारी के रूप में जन्म लेती है। क्योंकि मनुष्य आत्मा और अन्य योनि की आत्माओं की मन बुद्धि में महान अंतर है। जिस प्रकार आम के बीज से आम का ही वृक्ष निकलता है, केले के बीज से केले का ही वृक्ष निकलता है, ना कि खजूर का। इसी प्रकार मनुष्य आत्मा भी मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। यह सृष्टि चक्र प्रकृति और पुरुष का सुंदर और अनादि खेल है। यह अनादि सृष्टि नाटक अनादि काल से हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता ही रहता है। इसमें हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर अपना अनादि पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती है और सतो रजो तमो अवस्थाओं से गुजरती है। जब कलयुग के अंत में धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तो मनुष्य आत्माएं अत्यंत पतित विकारी बन जाती है। तब इस सृष्टि नाटक में क्रिएटर और डायरेक्टर स्वयं परम पिता शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और अलौकिक माता पिता के रूप में मनुष्य आत्माओं को मिलते हैं। परमात्मा का सृष्टि में अवतरण चारों युगों में एक ही बार कलयुग के अंत में होता है। इस परमात्मा अवतरण और मिलन के समय को ही संगम युग कहते हैं। इसी समय पर परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार देते हैं और नई सृष्टि की स्थापना पुरानी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश करते हैं। अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए, विषय विकारों से मुक्त होने के लिए, शांत सुखमयी और खुशहाल जीवन के लिए मनुष्य को इस समय राजयोग के निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। राजयोग बहुत ही सहज है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव को स्नेह से याद करना ही राजयोग है। राजयोग के अभ्यास के लिए और गहन अनुभूति के लिए कुछ नियम और मर्यादाओं का पालन करना होता है। राजयोग का लक्ष्य ही है मन बुद्धि को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। इसके लिए 4 स्तंभ अथवा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यही योग की उच्च स्थिति का आधार है। पहला है ब्रह्मचर्य या पवित्रता, दूसरा है शुद्ध अथवा सात्विक आहार, तीसरा है सत्संग, चौथा है दैवीय गुण। इन सभी नियमों का पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा शिव से जोड़कर हमें अविनाशी सुख, शांति, प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है तथा हमारे द्वारा इस जन्म या पूर्व जन्मों में किए गए
पाप कर्म अर्थात विकर्म भी विनाश होते हैं। साथ ही हमें कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों से ही हमारा जीवन संपूर्ण संतुलित बन जाता है और हम स्वतः ही अपनी सर्व आंतरिक कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति।